तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जो ओवरी में यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हमारा ओवरी है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हमारा ओवरी है। ठीक है, इसमें हमारे जो ओवम का जो फॉर्मेशन होता है यानी कि डेवलपमेंट होता है वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसको हम बाद में समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो ओवम है यानी कि अभी स्टार्टिंग में यानी कि प्राइमरी है, तो यानी कि प्राइमरी ग्राफियन फॉलिक्यूल्स है जो मैच्योर होते होते तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अलग हो जाता है, जिसका जो कवरिंग पार्ट रहता है वो अलग हो जाता है, जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और जो उसके अंदर वाला पार्ट रहता है उसे ओवम कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये पूरा जो डेवलप्ड हो रहा है, ये पूरा इसका डेवलप होने का प्रोसेस हम इसको जूम करके देख रहे हैं। यहाँ जो हो रहा है इसको हम जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे हैं यानी कि ये अंडे हैं, एक बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम जूम करें तो ये हमारा होता है ग्राफियन फॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स है, और ग्राफियन फॉलिक्यूल जब अलग होते हैं तो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो ओवम होता है, और जो उसका कवरिंग पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। ठीक है, तो ये वही बात हम यहाँ समझ रहे हैं, और ये हो गया। उसके बाद अब हम समझते हैं कि इन सब में होने में हार्मोन्स का और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या ओवरऑल मतलब क्या काम है। ठीक है, तो ये जो हमारा इसमें से 4-5 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन सब प्रोसेस में यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो LH यानी ये हमारा LH और FSH, ये दो हार्मोन्स हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, LH जो होता है हमारा वो नॉर्मली स्टार्टिंग में इसका लेवल कम रहता है, नॉर्मल रहता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो ये प्राइमरी यानी कि प्राइमरी से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स है उसका ओवल्यूशन कराने के लिए LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और FSH होता है वो हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी यानी कि जो इमैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स हैं उसको डेवलप्ड करता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ यानी कि जो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल मैच्योर होते हैं तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का रिलीज कराते हैं, और FSH इनको मैच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और फिर बाद में जो LH एंड FSH का यूज नहीं रहता ओवल्यूशन के बाद, तो इनका लेवल धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, फिर बाद में बढ़ता है। ये तो था हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो सिक्रीट कर रहा था LH और FSH। ठीक है, और ये ओवरी खुद रिलीज करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हमारा ये जो ग्राफियन फॉलिक्यूल जो मैच्योर हो रहे हैं इस वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इस वजह से इसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, और बाद में इसका लेवल घटने लगता है, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है उसको हो जाता है या होता है तो उसको सेटअप करने के लिए ये फिर बाद में घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है फिर हमारा जो चौथा हार्मोन है यानी कि प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या रहता है, स्टार्टिंग में कम रहता है फिर और कम होता जाता रहता है। ठीक है, फिर अगर जो प्रोजेस्टेरॉन का अगर लेवल बढ़ता है तो ये हमारा जो कार्पस ल्यूटियम है, ये जो हमारा कार्पस ल्यूटियम है यही हमारा रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, इस वजह से या इसका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है बढ़ता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर मतलब ये स्पेशली हमारे प्रेगनेंसी जो फीमेल्स में प्रेगनेंसी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसको बैलेंस उसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन्स है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन ये जो हमारे ओवरी से रिलीज होने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये एक तरह से हमारे जो यूट्रस होता है यहाँ का देख लीजिए, ये जो यूट्रस है यहाँ के जो इंडोमेट्रियम
यूट्रस का इंडोमेट्रियम वाल है उसको डेवलप्ड करता है, मैच्योर करता है, यानी कि अच्छा बनाता है, ठीक है। तो उसको ये सब मैच्योर करने के लिए ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी और ओवरी का हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में क्या एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये जो ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे ब्लीडिंग दिखाया गया है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ये जो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस में इंडोमेट्रियम वाल है, इंडोमेट्रियम वाल, ठीक है। वही ये इंडोमेट्रियम वाल यानी कि ब्लड वेजल्स हैं जो प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, उस वजह से ये इसका जो रैप्चर हो गए हैं और कमज़ोर हो गई, पतली हो गई, इसलिए ये टूट जाती हैं, ठीक है। टूट जाती हैं और ब्लड के थ्रू निकलने लगती है, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 से 6 दिन तक हो सकता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है। और ये अगर नहीं होता तो इसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत मतलब फीमेल्स की बॉडी में बहुत से प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ये इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग कह सकते हैं, ब्लीडिंग डेज, ठीक है, ब्लीडिंग डेज कह सकते हैं। और ये हमारा फिर नया स्टार्ट होता है यहाँ से है ना, यहाँ से जो इंडोमेट्रियम वाल हैं वहाँ से रैप्चर हो गए थे, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं था, इसलिए सब टूट गए थे पतले होके। फिर से अब नई स्टार्टिंग होगा अगले मंथ के लिए, बेबी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से नए ब्लड वेजल्स यानी इंडोमेट्रियम वाल का बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं, जिससे हम फॉलिकल फेज कहते हैं, यानी कि ये डेवलप्ड हो रहे हैं फॉलिकल ओवरी से, ठीक है, जिसे हम फॉलिकल फेज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा 14 डेज यानी कि ये हमारा 14 डेज का होता है इससे पहले। और ये जो है हमारा यहाँ ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना 1 डेज से 28 डेज तक हम मान सकते हैं, ठीक है। ये 25 डेज भी हो सकता है, 35 डेज भी हो सकता है, ये फीमेल्स पे डिपेंड करता है कैसी क्या उनकी मतलब हेल्थ है, उनके बॉडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 डेज से 28 डेज है, ये हमारा 14 डेज या 14 डेज ये हमारा ओवल्यूशन होता है, यही 14 डेज पे हमारा ओवल्यूशन होता है, ठीक है, 14 डेज पर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जो ये फॉलिकुलर फेज था, तो वहाँ पे डेवलप्ड हुआ, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 डेज पे हमारा ओवल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये जो हमारा जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स था यहाँ पे अलग होकर कार्पस ल्यूटियम अलग, ओवम अलग हो गया था। तो ये ओवम 14 डेज के बाद ही 18 डेज के बाद ही अलग होता है, और ये 24 एंड 48 यानी कि 1 से 2 दिन तक अलग रहकर जिंदा रहता है, यानी एक्टिव रहता है हमारे यूट्रस में, और फैलोपियन ट्यूब से होकर जाते फैलोपियन ट्यूब से जाता है और यूट्रस में रहता है, ठीक है। अब ये अगर कोई स्पर्म अगर इंटर करता है, ठीक है, और ये हमारा जाइगोट है, ये हमारा ओवम है, ये हमारा ओवम है, ये हमारा स्पर्म है, ठीक है। और ये हमारा इस ओवम है, ये हमारा स्पर्म है, ठीक है। अगर ये जो हमारा यहाँ पे जो रिलीज हुआ था 1 से 2 दिन तक जिंदा रहता है, यानी कि एक्टिव रहता है। अगर इस दौरान सेक्स होता है और स्पर्म आकर इससे फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म आया और ओवम से फ्यूज करके जाइगोट बनाया, और यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम वाल है वहाँ पे चिपक गया, यानी कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया उसका जाइगोट का, और वो बेबी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जिससे फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ये इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये प्रोसेस चलती रहती है, और ये जो इंडोमेट्रियम वाल बेबी को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो रहे थे, अब जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इनका यूज है नहीं, फिर ये धीरे धीरे डेवलप्ड होंगी, एक रेंज तक होंगी, उसके बाद फिर इसका मतलब यूज नहीं होगा तो ये कमज़ोर हो जाएंगी, वीकनेस यानी कि पतली हो जाएंगी, जो ब्लड वेजल्स हैं यूट्रस की इंडोमेट्रियम वाल की,
तो वो टूटने लगती हैं, ठीक है, टूटने लगती हैं, फिर ये पूरी रैप्चर होके ब्लड के थ्रू बॉडी से निकलने लगती है, जिसे मासिक धर्म यानी कि ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। ये चलता रहता है साइकिल, फिर नेक्स्ट साइकिल हमारी स्टार्ट होगी महीने की, ठीक है। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का कितने दिन तक होते हैं। कुछ फीमेल्स में ये 25 डेज यानी 25 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, ठीक है, और 35 दिन का भी हो सकता है। ये तो लेडीज़ के बॉडी और हेल्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम सपोज करते हैं कि किसी फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है साइकिल अगर 24 डेज का है, ठीक है, 24 डेज का है, तो उसका जो ये हमारा फर्स्ट फेज़ हो गया, इसके आगे वाला पार्ट जो है फर्स्ट फेज़ हो गया, इसका सेकेंड फेज़ हो गया। महीने में भी अगर हम डिवाइड कर ले एग्जांपल के तौर पर, तो इसको हम 2 फेज़ में बांट सकते हैं, इसको फर्स्ट फेज़, इसको सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ जो होता है वो हमारा फिक्स रहता है 14 डेज यानी 14 दिन का रहेगा। ये नहीं फिक्स रहता, अगर ये हमारा जैसे 24 दिन का है तो ये हमारा 14 दिन का रहेगा, ये तो फिक्स है। ये भी 14 दिन के रहेगा क्योंकि 28 दिन के। अगर ये जैसे हमारा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 32 दिन का है, तो ये जो हमारा ये वाला फर्स्ट फेज है वो 18 दिन का होगा। ये तो फिक्स है, केवल 14 दिन का होगा, और ये जो है 18 दिन का होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि जो 18 दिन के बाद हमारा ओवम यानी कि जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स है यहाँ अलग होगा कार्पस ल्यूटियम एंड ओवम में, ठीक है। तो 18 दिन के बाद होता है, ठीक है। तो ओवम रिलीज हो जाएगा, तो 18 दिन के बाद अगर स्पर्म आता है, ओवम से मिलता है, फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। 18वें दिन या 19वें दिन, मतलब ये कि जो ओवम होता है वो 24 यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे जीवित रहता है। इस दौरान सेक्स होता है, तो जो स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करके जाइगोट बना सकते हैं, ठीक है। अगर यानी कि 18 दिन से पहले यानी कि 15वें दिन और 14वें दिन 13वें दिन अगर सेक्स होता है, तो स्पर्म आएगा भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स है यहाँ अलग नहीं हुआ, ये अभी मतलब मैच्योर नहीं हुआ है। तो स्पर्म आएगा तो भी किससे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, किससे फ्यूज करेगा, वो वेस्ट हो जाएगा, आएगा चला जाएगा बॉडी से बाहर, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब यही अगर 18 दिन में होता है तो ये अलग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ओवम रेडी रहता है और स्पर्म आके इसको फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, ठीक है। अब यही बात अगर हम करें कि 20वें दिन 21वें दिन अगर मतलब ओवम रिलीज हुआ था 18वें दिन, अब बट कोई स्पर्म आया नहीं और जाइगोट बना नहीं, और धीरे धीरे 1-2 दिन बाद ये वेस्ट हो गया, मतलब डिग्रेड हो गया यानी कि नष्ट हो गया। उसके बाद 21वें 22वें दिन आया स्पर्म, तो किससे जाएगा, फिर किससे फ्यूज करेगा, इस ओवम तो रहेगा नहीं, तो उस कंडीशन में भी वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये कि 18 दिन अगर हम ये 32 दिन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है 32 दिन पर मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अगर 18 दिन पर ओवम रिलीज होता है, अगर उस दौरान सेक्स होता है, ओवम से स्पर्म मिलता है, तो जाइगोट बन के फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और 18 दिन से पहले अगर सेक्स होता है तो ओवम नहीं रहेगा, तो जाइगोट नहीं बन पाएगा, और 20 दिन के बाद होता है तो ओवम मर जाएगा, तो नष्ट रहता है, तो फिर भी उस कंडीशन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो